हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं वॉरियर्स IQ यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे भाइयों को अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि इंडियन एयरफोर्स का नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएगा, और अगर जब वैकेंसी आएगी तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, उसमें डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे भाइयों को ये भी डाउट होता है, जो ट्वेल्थ में हमारा मार्क्स मांगता है, यानी जो नंबर हमारा चाहिए, जो परसेंटेज वो 50% दिखाता है, तो क्या मैथ्स में भी 50 चाहिए या फिर कैसे 50 चाहिए। तो उसके बारे में भी मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लिस्टर क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी भाई लोग नए हैं, ठीक है, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले वैकेंसी में हमने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कराया था। और जो हमारा करेंट अफेयर्स और वोकैब का सेक्शन था, उसमें से डायरेक्टली आपको सारे क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन आपको मिले हुए थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मुझे मालूम चल पाए थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे PDF से डायरेक्टली आए थे। सो मेक श्योर कि जब हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के इस टॉपिक पर आते हैं कि न्यू वैकेंसी हमारा कब तक आ सकती है और उसका डेट ऑफ बर्थ क्या रह सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप सबको मालूम है, ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा बार बता चुका हूं कि जो इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी होती है वो एक साल में आपको 2 बार आती है। ठीक है, तो भैया कब कब आती है। तो देखिए, एक आपका वैकेंसी आता है मई से, ठीक है, यानी अप्रैल के लास्ट वीक या फिर मई के सेकेंड या फिर फर्स्ट वीक में आपका एक वैकेंसी आता है। और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो होता है आपको सितंबर में, ये सबको मालूम है। इसके अलावा एक वैकेंसी आपको आती है नवंबर के लास्ट वीक में। ठीक है, उसका एडवर्टीजमेंट आता है नवंबर के लास्ट वीक में। और जो आपका फॉर्म अप्लाई होने लगता है वो होता है आपका जनवरी में फॉर्म अप्लाई होता है, और लगभग 15 से 20 दिन आपको टाइम दिया जाता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो ये हो गया इंडियन एयरफोर्स का कब का फॉर्म आता है। लेकिन अगर 2020 के बारे में बात करें तो देखिए क्या हुआ है। 2020 में आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वो केवल एक ही हुआ है। ठीक है, वो हमारा जो इंटेक था वो 01/2021 था। ठीक है, ये बहुत सारे भाइयों को कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो इसमें जो एग्ज़ाम होगा, वो जो इंटेक होगा वो 2021 के लिए होगा। अब अगले साल जो 2021 होगा तो उसका जो एग्ज़ाम होगा वो इंटेक 2022 के लिए होगा। ठीक है, तो ये हो गया, आपको मालूम चल गया कि 2021 एक साल ज़्यादा क्यों होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो ये एग्ज़ाम था इसको कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से पोस्टपोन होते जा रहा था, तो इसको कैंसिल करके आपका जो 02/2021 बैच था उसमें मर्ज कर दिया गया। यानी जो बच्चे 01/2021 में रजिस्ट्रेशन किए थे उनका एग्ज़ाम हुआ 02/2021 वाला। ठीक है, ये भी बहुत सारे भाइयों को कन्फ्यूजन था, ये भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि जो अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ नवंबर में 4 से 8 नवंबर के बीच में, वो जो हमारा इंटेक था 02/2021 था। ठीक है, अब जो वैकेंसी नेक्स्ट आएगी उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो कौन सा होगा, इंटेक 01/2022 होगा। ठीक है, कौन सा इंटेक होगा, 01/2022 जो हमारा नेक्स्ट वैकेंसी आएगी वो होगा। तो देखिए जनरली आपको जो नवंबर में आपको आ जाती है, मतलब आती है वैकेंसी की नोटिफिकेशन। तो चलिए मैं आपको एयरफोर्स की www.airman.cdac.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ले चलता हूँ, और वहीं पर आपको सब कुछ दिखाता हूँ और आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर करता हूँ। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो देखिए, सॉरी मैं इसको हम्म, अब देखिए, अब हम लोग आ चुके हैं इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, यह है airmanselection.cdac.in, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप लोग जाकर उसके अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ में चेक करते हैं तो जो आपका होगा वो देखिए ये दिखाएगा आपको, जो एग्ज़ाम हमारा इंटेक था 01/2021 उसके बारे में अभी तक यहाँ पर है, यानी अभी इसको अपडेट नहीं किया गया है। लेकिन इसमें हमको एक बहुत ही काम की चीज़ मिलती है, वो क्या है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ के बारे में और इसका नोटिफिकेशन, नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब आ सकता है। तो देखिए जो ये नोटिफिकेशन है, ये जो अपडेट हुआ था, ये आपको पिछले साल 2019 के नवंबर के लास्ट वीक में आपको अपडेट किया गया था। ठीक है, यानी देखिए इसमें इससे हमको पता चलता है कि देखिए यहाँ पर क्या एग्ज़ाम होने वाला था, मार्च में जो एग्ज़ाम होने वाला था 9 मार्च 2020 से 23 मार्च 2020 के बीच में जो एग्ज़ाम होने वाला था उसको कब कराया गया, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से नवंबर 2020 में। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर कि हमारा जो सेकंड इंटेक था उसको कैंसिल कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर कोई अभी अपडेट नहीं आया है। ठीक है, तो देखिए अब जो नेक्स्ट अपडेट आएगा वो इंटेक
01/2022 के बारे में होगा, ठीक है। यानी अब फिर उसका एग्ज़ाम हमारा कब होगा, फिर से अब हमारा एग्ज़ाम जो होगा वो मार्च में होगा। ज़रूरी नहीं है कि 19 मार्च से 23 मार्च के बीच में ही हो, लेकिन मार्च में ही उसका एग्ज़ाम होगा, जैसे हर साल होता है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। तो देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप सबको मालूम है कि आपको 10+2 चाहिए, और आपको देखिए एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इंग्लिश में कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो आपके यहाँ जितने मार्क्स का भी इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 50% यानी 1/2 मार्क्स अगर आप ऑब्टेन करते हैं, उसके जितने फुल मार्क्स है आपका, अगर उसका आधा मार्क्स अगर आप ऑब्टेन करते हैं तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा आपके जितने भी लगभग 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो उन 5 सब्जेक्ट में ओवरऑल आपको कितना चाहिए, 50% चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सब में 50 हो। जैसे देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है, एक में 49 हो गया, 44 हो गया, ऐसे कुछ हो गया, और एक में 80 हो गया, 60 हो गया, ठीक है। तो ये मैनेज करके आपका ओवरऑल जो परसेंटेज होता है वो 50 चाहिए और इंग्लिश में 50 चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा परसेंटेज का जो प्रॉब्लम होता है कि कितना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी वैकेंसी कब आ सकती है, ठीक है। तो देखिए, ये जो अपडेट है वो पिछले साल नवंबर के लास्ट वीक का है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो नवंबर के लास्ट वीक अभी आने वाला है, ठीक है, यानी जैसे ही आपका एग्ज़ाम का ये रिजल्ट आता है उसके 5-6 दिन बाद आपको न्यू वैकेंसी के बारे में आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग इसके डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करते हैं, तो देखिए इसके लिए हमें यहाँ पे चलना होगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ के बारे में, ठीक है, तो देखिए अगर जो हमारा नेक्स्ट वैकेंसी आता है, यानी जो हमारा 01/2021 कैंसिल करके जो 02/2021 बैच आता, तो उसमें जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है वो इसमें 6 मंथ्स ऐड कर दिया जाता है। कितने महीने, 6 मंथ, क्योंकि हर 6 महीने पे नेक्स्ट वैकेंसी आती है, तो डेट ऑफ बर्थ 6 महीना बढ़ जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, ये जो 6 मंथ नहीं आया है, तो फिर से हमारा अब 6 मंथ बाद आएगा। इसमें फिर हम लोग 6 मंथ अगर ऐड करते हैं तो ये हमारा 12 मंथ हो जाता है, यानी आपको 1 साल हो जाता है। तो देखिए, जो नेक्स्ट वैकेंसी की आपका डेट ऑफ बर्थ रह सकता है वो यही रहेगा, इसी के अराउंड रहेगा, यानी 17 जनवरी 2001 से लेके आपको 30 दिसंबर 2004 तक आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। यानी अगर आपका जनवरी 2001 से आपका दिसंबर 2004 तक में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप लोग बिल्कुल नेक्स्ट वैकेंसी के प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर आपका इस बार होता भी है या फिर नहीं भी होता है, तो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से नेक्स्ट में लग जाइए, क्योंकि अगर आप लोग प्रिपेयर रहते हैं पहले से तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। देखिए, पढ़ाई कहीं पर व्यर्थ नहीं जाता है, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए लगे रहिए। अगर आपका हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी हो पाता है इस इंटेक में, तो आपका क्या रहेगा कि जो अगला इंटेक आएगा उसमें आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपेयर रहेंगे। तो ये वीडियो में बस थोड़ा सा आपको मैं नोटिफिकेशन देना चाहता था कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अपडेट ला दूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए, इस वीडियो में हम लोग पहली बार लाइक का टारगेट रख रहे हैं, और अगर आप अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं पे वीडियो पसंद आया होगा और आपको मेरे पर भरोसा जरूर होगा। तो इस वीडियो में हम लोग 200 लाइक्स का टारगेट रख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग 200 लाइक्स को कंप्लीट करा दीजिए, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।